देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी यदि किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। बायट-सेवर्ट्स लॉ के यूज करके हमें इसे प्रूव भी करना है, आखिर उसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो देखना यहाँ पे, जैसे मान लो लेट अस कंसीडर एक कंडक्टर ले लिया हमने, स्ट्रेट कंडक्टर XY। करंट इससे कितना फ्लो हो रहा है, करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट। एक छोटा सा एलिमेंट लिया DL, यहां से R डिस्टेंस अपार्ट कोई पॉइंट P है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दिस इज A डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर से A डिस्टेंस अपार्ट, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इससे A डिस्टेंस अपार्ट पॉइंट P है। करंट एलिमेंट से हमने क्या ले लिया, थीटा एंगल पे R डिस्टेंस अपार्ट एक पॉइंट P। We have to calculate magnetic field at point P due to straight conductor XY carrying current I। तो देखो पॉइंट P पे ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL, I is flowing through this conductor। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट P due to current element IDL is dV equal to SI में म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका मान लो लेट दिस इज L लेंथ, यहां से यहां तक नाम दे दो OPQ। ये पॉइंट को नाम मैंने Q दे दिया, ये O पॉइंट है। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर XY। तो एट फर्स्ट हमने बायट-सेवर्ट लॉ का यूज किया। DL करंट एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में देखो, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POQ। देखो दिस इज 90 डिग्री, मान लो लेट दिस इज एंगल फाई, तो फाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा 90, थीटा प्लस फाई विल बी 90। चूंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों 90 हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई, चूंकि ये इसमें थीटा को चेंज करना फाई के टर्म में, आर को भी चेंज करना, DL को चेंज करना, फिर इंटीग्रेट करना है। तो थीटा 90 माइनस फाई और साइन थीटा साइन 90 माइनस फाई, इसको क्या बोलेंगे कॉस फाई। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस फाई के बराबर। सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन थीटा के बदले इस इक्वेशन में कॉस थीटा। अब इसी ट्रायंगल में देखो टेन फाई इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है P बाय B परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन फाई इक्वल टू L बाय A, L डिवाइडेड बाय A, दैट इंप्लाइज L इक्वल टू A टेन फाई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो DL इक्वल टू A टेन फाई का क्या होता है सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो अब देखो DL के बदले हमें क्या पुट करना है A सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब फिर तीसरा देखो कॉस फाई, इसी ट्रायंगल में कॉस फाई इक्वल टू A बाय R बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो दैट इंप्लाइज R इक्वल टू A बाय कॉस फाई इक्वल टू A sec phi। Putting these values in equation number first, we get, इस सब वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालो, देखो क्या आता है। यदि हम इस सारे वैल्यू को पहले तो नोट कर लो, फिर देखो इसको जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूं तो देखो क्या होता है। हमें DL के बदले डालना है A sec स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा के बदले कॉस फाई, R के बदले A sec फाई। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, मिटा दो, चलो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट
वी गेट dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई dl के बदले a sec स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा के बदले क्या लिख रहे हैं cos फाई डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r कितना है a sec फाई, तो r के बदले a sec फाई डाल दो, तो r स्क्वायर मतलब इट मीन्स a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कट गया, a से a कटा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय a cos फाई डी फाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ dB। अब हमें चूंकि x और y पूरे कंडक्टर के लिए निकालना है, ये तो dl करंट एलिमेंट के लिए हमने निकाला था b पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फाई, तो यहां से यहां निकालने के लिए यहां से देखो एंगल बना दो, दिस एंगल इज लेट, दिस इज फाई 1 और ये इस एंड से ये बना रहा है दिस इज फाई 2, ये था स्ट्रेट कंडक्टर, यहां से a डिस्टेंस अपार्ट हम निकाल रहे हैं, a डिस्टेंस अपार्ट है, ये एंगल हो गया फाई 1 और ऊपर का एंगल हो गया फाई 2, तो दिस इज dB। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो माइनस फाई 1 से, जैसे देखो ऊपर है फाई 2, तो यदि पॉजिटिव फाई 2 लेंगे तो नीचे माइनस फाई 1, तो माइनस फाई 1 से फाई 2 इंटीग्रेट कर दो, अब इंटीग्रेशन लिखो, टोटल b इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक माइनस फाई 1 टू फाई 2, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा हमारा, तो b इक्वल टू dB का इंटीग्रेशन क्या हो गया, b फाई 1 से फाई 2 तक करना है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय a cos फाई डी फाई फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2, cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन फाई, तो और b इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय a cos फाई का इंटीग्रेशन हो गया साइन फाई माइनस फाई 1 टू फाई 2, वैल्यू डालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय a अपर लिमिट साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, तो साइन माइनस थीटा को टू माइनस साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय a साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, this is magnetic field at any point p, a distance apart from the current carrying conductor, this is value of magnetic field, this is equal to mu naught by 4 pi I by a sin phi 1 plus sin phi 2, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। यदि हमें निकालना हो कि यदि कंडक्टर इन्फिनाइट लेंथ का हो, लेट द कंडक्टर इज ऑफ इन्फिनाइट लेंथ, यदि मान लो इन्फिनाइट लेंथ का है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाई 1 फाई 2 दोनों को 90 डिग्री ले लो, जैसे देखो ये तो एक्सप्रेशन हो गया मेरा, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण क्या हो गया, जरा ध्यान से देखना, दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर करंट, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई, हमने क्या देखा ए डिस्टेंस अपार्ट, दिस एंगल इज फाई 1, दिस एंगल इज फाई 2, दिस इज पॉइंट P, दिस इज करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, तो B की वैल्यू आई थी म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A, एक्स वाई इज द कंडक्टर, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और देखो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो करंट में हम अंगूठा रखते हैं और ये कर्ल ऑफ आवर फिंगर विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसमें देखो इस पॉइंट पे किधर जा रही है उंगली, नीचे की तरफ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, नॉर्मली इनवर्ड अंदर की तरफ। अब देखो केस फर्स्ट, व्हेन कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ and point P lies near the center, then phi 1 is equal to phi 2 equal to 90 degree, how कैसे,
तब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, समझ में आ जाएगा। यदि इस लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ाते जाओ इंक्रीज होता गया। तो जब ये इन्फिनिटी पे जाएगी तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 90। सिमिलरली ऊपर वाला यही केस है, जब ये इन्फिनिटी होगा ये लेंथ तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तब डालो फॉर्मूला में, तो बी इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय ए, साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 क्या होता है 1, तो कितना हो गया म्यू नोट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a conductor having infinite length and this point lies near the center। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। जब भी हमें ये कह दे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर, तो लॉन्ग कंडक्टर का मतलब होता है इन्फिनाइटली लॉन्ग। यदि लैंग्वेज में सिर्फ लॉन्ग कंडक्टर है तो इसका मतलब समझ लो इन्फिनाइटली लॉन्ग है। वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 बाय 2 आई बाय ए। ठीक है, अब देखो केस सेकेंड, when conductor xy is of infinite length and p lies near one end, किसी भी एक एंड के पास, near one end से x, मान लो x के पास है, तो इसका मतलब जरा ध्यान से देखना, पॉइंट तो यही p है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट देखो ये p था, ये है a डिस्टेंस, दिस इज φ1, दिस इज φ2। अब देखो ये यदि लेंथ घट के यहाँ पे आ जाए तो x यहाँ पे आ गया, मतलब ये φ1 घट के कितना हो गया 0 डिग्री। p नियर द एंड मतलब एंड को ही p के सामने ले आओ, तो φ1 कितना हो गया 0 डिग्री। चूंकि ये इन्फिनिटी पे है तो φ2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस केस में φ1 0 डिग्री एंड φ2 90 डिग्री। एज वी नो sin φ1 इक्वल टू 0 एंड sin φ2 इक्वल टू 1, sin 91 होता है, इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, sin φ1 हुआ 0, sin φ2 हुआ 1, दिस विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए। ये कब है, जब किसी एक एंड के पास क्या हो पॉइंट जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर हमने सीख लिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए लॉन्ग वायर विद ए करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर डीएल है 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। करंट कितना पास हो रहा है, I इक्वल टू 10 एम्पियर। along x axis find out the magnitude and direction of magnetic field on y axis at a distance of 0.5 मीटर, यानी y axis पे 0.5 मीटर अपार्ट इस पॉइंट पे कहता P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो देखो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। करंट एलिमेंट और जहां पे निकालना उस R के बीच का एंगल होता है थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बाइट-सवार्ट लॉ क्या होगा यहाँ पे dB इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो लगा दो म्यू नोट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय करंट की वैल्यू है 10, डीएल की वैल्यू है 10⁻⁻2, साइन 91, आर है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, पॉइंट को हटाओ 100 हो गया 5 5 25 4 जा, तो आंसर कितना हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ टेस्ला। और डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो करंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे है, तो करंट की तरफ अंगूठा कर्ल मेरा इस तरह से हो गया। तो नॉर्मली ये देखो कर्ल किधर आ रहा है ऊपर की तरफ, तो नॉर्मली आउटवर्ड, इसको डॉट से सर्कल दिखाते हैं, ये नॉर्मली आउटवर्ड है। या फिर एक और रूल बताया था, जैसे हमने समझाया था करंट पे ये रखो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना वहां पे अंगूठा ले जाओ इसी तरह सीधा रख के, ये नहीं कि मोड़ दें, सीधा करके करंट पे ये लो ले जाओ ये पोर्शन, अंगूठा जहां पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, palm will give the direction of magnetic field। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया नॉर्मली आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, क्वेश्चन क्लियर।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज बाइट-सेवर्ट लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड at the center of the coil bent in the form of square of side 2a carrying current I। तो ये क्या कहता है, एक स्क्वायर है, कॉइल कैसा है, तो कॉइल है स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे दिस इज द कॉइल, कॉइल कैसा है, स्क्वायर के फॉर्म में, लेंथ कितनी है सबकी 2a 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 2a। हमें सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, करंट पास हो रहा है I करंट पास हो रहा है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले एक आर्म के लिए यहाँ पे निकाल लो P पॉइंट पे, ये सेंटर है, तो जैसे देखो ये है सेंटर पे, ये कितना होगा डिस्टेंस A, ये 2a है, ये यहाँ से यहाँ, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा A। हमें A पॉइंट पे निकालना है, तो ये थीटा कितना होता है, φ1 कितना हो गया 45 डिग्री, और ये φ2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एक वायर के लिए पहले देखो ये लेंथ कितना है 2a, ये हुआ 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री। तो एक वायर के लिए, जैसे वन वायर इसको माना, तो फर्स्ट वायर के लिए कितना हुआ μ0/4 पाई I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट वायर A sin 45 प्लस sin 45। अब देखो कितने वायर हैं, 1 2 3 4, और सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो करंट पे ये रखते हैं पॉइंट, जहां पर निकालना हो तो पाम देता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सबके लिए अंदर हो रहा है। या फिर ऐसे देखो, दो रूल होता है, यदि करंट, ये करंट की डायरेक्शन हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो करंट कैसे है क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन में मुट्ठी बंद कर लो, ये कर्ल ऑफ द फिंगर, तो अंगूठा देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये 2-in-1 रूल है। यदि ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया सबके कारण नॉर्मली इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल पार्ट्स विल बी नॉर्मली इनवर्ड, तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 4 टाइम्स B1, तो 4 टाइम्स μ0/4 पाई I डिवाइडेड बाय A sin 45 1/√2 प्लस 1/√2, 4 टाइम्स μ0/4 पाई I बाय A 2/√2, √2 से ये कटा तो √2 बचा, 4 से 4 काट दिया, तो ये हो गया μ0 I इंटू √2 by pi A normally inward। This is the value of magnetic field at the center of current carrying coil, ठीक है, of side 2A। find the magnitude and direction of magnetic field at points P, Q and R। इस 3 पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा ध्यान से देखो, ये 2 करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ से 20 एम्पियर करंट पास हो रही है, इससे 30 एम्पियर, लेकिन ये 20 एम्पियर ऊपर की तरफ, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ। हमें जैसे P पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो सबसे पहले हम P पॉइंट पे निकालते हैं, ध्यान से देखना। P पॉइंट पे क्या होगा, पहले इस मान लो फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज सेकेंड कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P यहां पर निकालने के लिए सबसे पहले यहां पे निकालो फर्स्ट कंडक्टर के कारण, यहां पे क्या होगा 4 फर्स्ट कंडक्टर B1 इक्वल टू μ0/4 पाई 2I1/A। अभी मैंने यही बताया था, स्ट्रेट कंडक्टर लॉन्ग हो, इन्फिनाइट लॉन्ग, कुछ नहीं बोला है लेंथ का, इसका मतलब इन्फिनाइट लॉन्ग है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। करंट I1 की वैल्यू कितनी है, पहले इसकी वैल्यू ले लो, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 20 डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10/100, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ टेस्ला। अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट पे ये रखा, ये वाला पोर्शन, पॉइंट पे अंगूठा, तो नॉर्मली आउटवर्ड डॉट से दिखाते हैं। अब इसी पे सेकेंड कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी,
B2 इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I2 बाय ए, इसका वैल्यू होता है 10 टू द माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, करेंट I2 है 30, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से 10 प्लस 20 तो 30 सेंटीमीटर, 30 बाय 100, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द माइनस 5 टेस्ला, नॉर्मली इनवर्ड। क्यों? देखो करंट है नीचे की तरफ, करंट नीचे की तरफ, पॉइंट यहाँ पे है, तो करंट पे हम ये रखते हैं, ये पोर्शन करंट पे ये रखते हैं, पॉइंट पे ये रखते हैं, पाम जिधर है इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये रूल है डायरेक्ट, या फिर करंट पे अंगूठा रख दो, ये जो कर्ल ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, जहां पे निकालना हो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया? नॉर्मली वर्टिकली इनवर्ड। तब देखो एक आउटवर्ड है, दूसरा इनवर्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो B इक्वल टू B1 माइनस B2, जिसका वैल्यू ज्यादा हो उसकी डायरेक्शन। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 5 minus 2 multiplied by 10 to the power minus 5, it will be 2 multiplied by 10 to the power minus 5 Tesla, normally outward. This is the magnetic field induction at point P due to current 20 ampere in a state conductor and 30 ampere in another state conductor. अब दूसरा पॉइंट पे निकालो, ये क्लियर हो गया P पॉइंट पे। अब हम निकालना चाहते हैं at point Q. Q is the midpoint between the two conductor carrying current. तो अब देखो Q पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? Q पॉइंट के लिए देखो, फिर Q के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडक्टर ऐसा है हमारा, 20 एम्पियर करंट है, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, यहाँ पे Q पॉइंट पे B1 क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के कारण म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय ए, तो 10 टू द माइनस 7, 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर को मीटर में करो, 10 बाय 100, दिस विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू माइनस 5 टेस्ला। डायरेक्शन क्या होगी? करंट पे हम ये रखते हैं, ये वाला पोर्शन अंगूठा रखते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अब पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मली इनवर्ड, क्रॉस से दिखाते हैं। अब देखो इस कंडक्टर के कारण यहां पे निकालो, ड्यू टू कंडक्टर सेकेंड, तो देखो कंडक्टर सेकेंड करंट किधर फ्लो हो रहा है? नीचे की तरफ। आई की वैल्यू कितनी है? 30 एम्पियर। पॉइंट कहाँ है? Q, लेफ्ट साइड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? B2 इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I2 बाय ए, तो 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 बाय 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 बाय 100 मीटर, तो दिस इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। अब देखो जरा ध्यान से, करंट नीचे, पॉइंट लेफ्ट में, तो ये भी नॉर्मली इनवर्ड हो गया ये, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा Q पॉइंट पे? B1 प्लस B2, सेम डायरेक्शन है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 5, इट विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 5 और 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 4 टेस्ला, नॉर्मली इनवर्ड। क्योंकि दोनों सपोर्ट किया, इस कंडक्टर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इस कंडक्टर के कारण भी, दूसरे कारण भी अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर एट द सेम पॉइंट। ये ऐड होके आंसर ये आ गया। अब तीसरा हमें निकालना है R पॉइंट पे, तो R पे कैसे निकालते हैं? सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, सिर्फ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डायरेक्शन को ध्यान में रखना होता है, यदि सेम डायरेक्शन होगा तो ऐड होता जाएगा, अपोजिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लो R पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं अब, तो R पे देखो सबसे पहले फर्स्ट कंडक्टर जिसमें करंट कितना है 20 एम्पियर, इसके कारण ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R का 20 प्लस 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो अब देखो फर्स्ट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 बाय ए, दिस विल बी 10 टू द पावर माइनस 7, इसका वैल्यू होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2, करंट कितना है 20 एम्पियर, डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 बाय 100, तो ये कितना हो गया 4 बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। अब देखो
इस कंडक्टर के कारण यहाँ पे निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो उसको भी बना दो। यहाँ पे ये कंडक्टर है, 30 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इससे 10 सेंटीमीटर अपार्ट है आर पॉइंट। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला इसका क्या लगाएंगे, B2 इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2I1 बाय ए। म्यू नोट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। 2 इंटू करेंट है 30 एम्पियर, ए है 10 सेंटीमीटर, 10 बाय 100, तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द -5 टेस्ला। अब देखो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्मली आउटवर्ड, क्योंकि ये करंट में हम इसको रखते हैं पॉइंट पे, अंगूठा पाम विल गिव। एक रूल ये है, दूसरा है करंट पे हमने अंगूठा रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्ल ऑफ फिंगर होता, तो ये किधर हो गया, नॉर्मली आउटवर्ड। पहले वाला क्या था, नॉर्मली इनवर्ड, ये है नॉर्मली आउटवर्ड। इसका वैल्यू देखो यही कैलकुलेशन कर दो, 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द -5 टेस्ला। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, कौन बड़ा है उसमें, V1 या V2, तो V2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R इक्वल टू B2 माइनस B1, किधर, नॉर्मली आउटवर्ड। B2 की वैल्यू 6 इंटू 10 पर -5 माइनस 1.33 इंटू 10 पर -5, इट विल बी 4.67 इंटू 10 टू द -5 टेस्ला नॉर्मली आउटवर्ड। दिस इज द आंसर। ओके, हमें निकालना है बायट-सवर्ट्स लॉ का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। जैसे मान लो ये सर्कुलर कॉइल है, करंट फ्लो हो रही है, n टर्न्स है इसमें, r रेडियस है, n टर्न्स। कितने टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स n, r है रेडियस, I करंट फ्लो हो रही है। तो एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लो, मान लो बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ ये, तो छोटा सा एलिमेंट के लिए इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो ये थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। बायट-सवर्ट लॉ लगाओ, अकॉर्डिंग टू बायट-सवर्ट्स लॉ dB इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आइडियल sin 90 बाय आर स्क्वायर। दिस विल बी म्यू नोट बाय 4 पाई आइडियल by r square. This is magnetic field at the center of this circular coil carrying current due to current element dl. अब देखो यदि पूरे करंट एलिमेंट है dl के कारण यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इंटीग्रेट कर दो पूरे में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इंटीग्रेशन म्यू नोट बाय 4 पाई आई dl बाय आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट बाहर निकल गया, चूंकि 0 से 2 पाई r तक हमें लेना है पूरा सरकमफेरेंस, तो ये हो गया म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, और dl का हो गया l, 0 से 2 पाई r, तो दिस विल बी म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर 2 पाई r माइनस 0। तो और मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r, एक r काट दो, तो म्यू नोट बाय 4 पाई 2 pi I by r, if there is n turns, if there is n turns, then total magnetic field will be म्यू नोट बाय 4 पाई, n से मल्टीप्लाई होगा 2 पाई n I by r। ये फॉर्मूला एग्जैक्ट याद रखना यदि वेरिएबल के टर्म में आपको क्वेश्चन करना हो, लेकिन यदि वैल्यू दिया हुआ रहे, वेरिएबल समझ गई ना, जैसे मान लो r और I है, इसी में कहा जाता, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या 2 पाई को काट के, यदि 2 पाई काटेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नोट n I बाय 2r, दो में से कुछ भी लगा दो सेम आंसर आएगा। सेम बातें मैंने केवल कैलकुलेशन के लिए छोड़ दिया।
जब हमारे पास वैल्यू दिया रहेगा तो इस टर्म में लिखने से फायदा क्या होगा, इसका वैल्यू 10⁻⁻7 आ जाता है। अदरवाइज हम यहाँ भी म्यू नॉट इक्वल टू 4π मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 लेकर के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट हैविंग n टर्न्स, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बट वेयर नॉर्मली इनवर्ड। देखो मैंने ये भी बताया था, यदि करंट फ्लो हो रहा है जिधर भी तो उधर मुट्ठी बांध दो। जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्लॉकवाइज में मुट्ठी बंद कर दिया, ये कर्ल ऑफ फिंगर करंट की डायरेक्शन है, तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, नॉर्मली इनवर्ड। इसको क्रॉस से हम दिखा सकते हैं। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब देखो एक और इसी में छोटा सा, यदि हमारे पास एक छोटा सा आर्क दिया हुआ है, वैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो जैसे एक छोटा सा आर्क दे दिया, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया, ये थीटा एंगल है, तो इस समय मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π I बाय r इंटू थीटा, जहाँ पर थीटा इन रेडियन। अब देखो जैसे 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन, यूज करना है इसका। जैसे मान लो इसमें कह दिया 60 डिग्री, मान लो थीटा है 60 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, तो म्यू नॉट बाय 4π I बाय r, 60 डिग्री कितना होता है, π/3, क्योंकि 180 डिग्री होता पाई रेडियन, देयरफॉर 60 डिग्री विल बी π/3 रेडियन। दिस इज द आंसर। ऐसे करेंगे। अब चलो एक दो क्वेश्चन कराता हूं मैं सर्कुलर कॉइल पे। क्या कह रहा है, द प्लेन ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजेंटल, इट हैज 8 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, 8 टर्न्स, रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, इट विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर। एक करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, करंट कितना फ्लो हो रही है इससे, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। द करंट अपीयर्स टू फ्लो क्लॉकवाइज फ्रॉम ए पॉइंट अबव द कॉइल, मतलब ये कॉइल के ऊपर से जब देखते हैं तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, आई क्लॉकवाइज। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कहता है बताओ और डायरेक्शन बताओ। तो देखो वैल्यू कितनी होगी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4π 2π Ni बाय r, r इज द रेडियस, n नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट, तो वैल्यू क्या हो गया, म्यू नॉट बाय 4π की वैल्यू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3.14, नंबर ऑफ टर्न्स है 8 और करंट कितना है 2 एम्पियर, रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻², तो देखो 8 से 8 कट गया, ये हो गया 4 56 इंटू 10⁻5, दिस विल बी 1.256 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4 टेस्ला, नॉर्मली इनवर्ड। क्योंकि देखो करंट कैसे है क्लॉकवाइज, तो अंगूठा किधर जा रहा है अंदर की तरफ, यदि करंट हमारा कर्ल ऑफ फिंगर बताएगा तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ड वर्टिकली। क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, करंट पास हो रही है, करंट ऐसे पास हो रही है, सेंटर ऑफ द आर्क ये है सेमी सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे पूछ रहा मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई है, ये रेडियस आर है। देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए 3 वायर हो गया, एक स्ट्रेट वाला लेफ्ट वाला ये फर्स्ट, दूसरा सर्कुलर, तीसरा ये। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू ड्यू टू थर्ड इक्वल टू 0, चूंकि इसमें देखो थीटा 0 है, साइन 0 0, इसमें थीटा पीछे 180 डिग्री इसलिए 0, तो बाकी क्या बचा सिर्फ ये कर्व्ड वाला पोर्शन। कर्व्ड के लिए हमने क्या बताया था, म्यू नॉट बाय 4π I बाय r इंटू थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, कितना है थीटा 180 डिग्री, तो पाई रेडियन, तो म्यू नॉट बाय 4π I बाय r इंटू पाई, पाई से पाई कट गया, ये हो गया म्यू नॉट I बाय 4r, दिस इज आंसर। तब देखो तीनों को सम करो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया टोटल, B1 प्लस B2 प्लस B3, 0 प्लस म्यू नॉट I बाय 4r प्लस 0 म्यू नॉट I बाय 4r नॉर्मली इनवर्ड। कैसे, तो करंट देखो सर्कुलर पाथ पे इस तरह से क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर,
स्टेट के लिए 0, थीटा 0 था, इस स्टेट वायर के लिए 0, थीटा 180 डिग्री था। इसके लिए स्टेट कंडक्टर का जो हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था, आर्क के लिए सेंटर पे मल्टीपल क्या था, म्यू नॉट पर 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, इसका यूज करेंगे, थीटा इन रेडियन। दिस इज द आंसर। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं इसी पे, जैसे दो सर्कुलर कॉइल है, कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, एक का रेडियस r1 दूसरे का रेडियस r2, एक से करंट I1 फ्लो हो रही है, दूसरे से I2, सेंटर पे पूछ दिया तो सेंटर पे क्या होगा, तो देखो फर्स्ट के कारण नॉर्मली आउटवर्ड, दूसरा भी नॉर्मली आउटवर्ड, तो B1 कितना होगा, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स दिया ही नहीं है, I1 बाय 2R1 नॉर्मली आउटवर्ड, दूसरा भी क्या होगा, म्यू नॉट I2 बाय 2R2, मैंने फॉर्मूला लिखा है सिर्फ, देखो हमने फॉर्मूला बोला था म्यू नॉट NI बाय 2R एट द सेंटर ऑफ क्वाइल, एन है नंबर ऑफ टर्न्स 1, तो कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट के लिए, R1 रेडियस I1, तो ये हो गया, दूसरे में तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B1 प्लस B2 म्यू नॉट बाय 2 I1 बाय R1 प्लस I2 बाय R2 नॉर्मली आउटवर्ड। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर है? अब इसी में देखो, यदि मैं क्या करूं, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, जैसे देखो मैंने क्या किया, ये सेकेंड वाले की करंट की डायरेक्शन हमने कर दिया क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट के लिए नॉर्मली आउटवर्ड, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मली इनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या तो B1 माइनस B2, जब B1 बड़ा होगा तो B1 माइनस B2 लिखेंगे, तो यहाँ पे आंसर ये होगा, यहाँ पे माइनस साइन। यदि B2 बड़ा हो तो कहेंगे B इक्वल टू B2 माइनस B1, इफ B2 वैल्यू ग्रेटर देन B1, तो क्या आ जाएगा, B नोट बाई 2 I2 बाई R2 माइनस I1 बाई R1, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्मली इनवर्ड। तो जब हमारे पास वैल्यू रहेगा तो उससे हमें निकल जाएगा V1 V2 की वैल्यू, जिसका वैल्यू ज़्यादा हो उसमें से दूसरा घटा दो, और डायरेक्शन जिसका ज़्यादा वैल्यू है उसी की हम दिखाएंगे। ठीक है? अब देखो इसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो दे दिया क्या, जैसे दो सर्कुलर क्वाइल, एक है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक क्वाइल है एक्स एक्सिस के अबाउट, I1 करंट है, R1 रेडियस है, दूसरा है वाई एक्सिस के अबाउट, I2 करंट है और R2 रेडियस है, सेंटर पे पूछ दिया ओरिजिन पे, तो फर्स्ट के कारण एक्स एक्सिस में जो है, इसके कारण, जैसे एक्स एक्सिस में जो है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, B1 इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई, या ये फॉर्मूला लगाओ चूंकि वेरिएबल है हमारे पास, म्यू नोट NI बाई 2R, करंट है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, नॉर्मली आउटवर्ड, यानी, और B2 क्या होगा, वाई एक्सिस के कारण, ये किधर हो जाएगा, ये देखो करंट ऐसे है वाई एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, एक्स के तरफ, एक्स एक्सिस में किधर हुआ, वाई के तरफ, ये किधर हुआ, अलोंग वाई लिख सकते हैं। और B2 होगा सेम म्यू नोट NI यदि नंबर ऑफ टर्न्स है, I2 बाई 2R2 अलोंग एक्स, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। दिस इज द आंसर। जैसे मान लो B1 किधर हो गया था हमारा, Y एक्सिस में हो गया B1, X एक्सिस में हो गया B2, तो रिजल्टेंट B क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ लगा दो वेक्टर का B, तो B इक्वल टू, मान लो ये अल्फा एंगल हो रिजल्टेंट का, B इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू डाल दो, और यदि tan अल्फा निकालना हो एंगल, तो tan अल्फा इक्वल टू B1 बाई B2, ये होगा B2 से कितना, X एक्सिस से कितना, समझ में आई बात।